काबिल साहब एहतराम सामीन किराम, इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं यकीनन बड़े ही मुश्किल हालात हैं। माशी तौर पे हम बड़ी ही सख्ती का शिकार हैं, बदहाली का शिकार हैं। ऐसे आलम में आप तसव्वुर करें कि खाने पीने के स्टोर का कोई मालिक अपना स्टोर खोल दे, उसके दरवाजे खोल दे और लोगों को कह दे कि यार जिसको जो चाहिए ले जाए, तो लोगों का हाल क्या होगा। यकीनन कोई भी पीछे नहीं रहेगा, हर आदमी जान की बाजी लगा करके जो हाथ में आएगा, जो उठा सकेगा, ले जा सकेगा, ले जाएगा। चूंकि हमारे पेश नज़र ये दुनिया का माल और दुनिया की नेमतें ही हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे फ़ैदयाब हो जाएं, इनको इकट्ठा कर लें, जमा कर लेना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये दुनिया का हाल है। दूसरी तरफ मेरे अल्लाह ताला ने भी एक ऑफर और एक पैकेज हमें दे दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, खैर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। अब उन दरवाजों से दाखिल होने के लिए हमारी जुस्तजू कितनी है, हमारा ज़ौक़ शौक़ कितना, हमें यह देखना है। दुनिया के मालो दौलत के दरवाजे हमारे लिए खुलें तो हम सर दड़ की बाजी लगा दें, जान की बाजी लगा करके अशियाए खोरो नोश हासिल करने के लिए हम पूरी तरह कूद जाएं। और हमारे लिए खैर के दरवाजे खुले हों, जन्नत के दरवाजे खुले हों, रहमत इलाही के दरवाजे खुले हों, तो इनके हुसूल के लिए हमारी तगो-दो, हमारी जुस्तजू और हमारी कोशिश व काविश क्या है। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दरवाजे खोल दिए हैं, जन्नत को सजा दिया है, मुज़य्यन कर दिया है। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं किया, हमारी तो बदकिस्मती की इंतहा ये है कि रमज़ान आता है तो हम अशिया के रेट बढ़ा देते हैं। जो चीज़ पहले आधी कीमत में मिल रही होती है, रमज़ान के बाद वो पूरी, रमज़ान के अंदर पूरी और डबल कीमत तक पहुंच जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदाज से बरअक्स हमारे साथ मोहब्बत और प्यार का मामला ये किया है कि नेकियों के रेट बढ़ा दिए। जहां हमें खैर के दरवाजे खोल करके खैर की तरफ आने की तरगीब दी है, अपने एक निदा देने वाले को यह निदा देने पे लगा दिया है, या बागी अल खैर अक़बिल, खैर के तालिब, नेकियों के तालिब आगे बढ़। वहां नेकियों का रेट भी बढ़ा दिया है। रमजान है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, एक रोजे का अजर कितना है किसी को पता ही नहीं, किसी के हाथा शुमार में नहीं। एक नफली रोजे का अजर इतना है, अल्लाह के लिए एक नफली रोजा रखा हो तो अल्लाह उस आदमी के चेहरे से जहन्नम की आग 70 साल की मुसाफत के बकदर दूर कर देता है। और फर्जी रोजा अल्लाह फरमाते हैं इसके अजर सवाब का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए रखा है, इसका सवाब भी मैं ही दूं। रमजान का रोजा फर्ज है, इसी तरह इसका क़याम बाकी दिनों के क़याम से अफजल है, इसकी नमाजें बाकी दिनों के नमाजों से अफजल हैं। और इस रमजान में, किसी भी रमजान में एक उम्रा किया जाए तो उसका सवाब हज के बराबर है। बल्कि बाद रिवायात में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह हमें तरगीब दिलाई है। रमजान में नेकियों का अजर रेट जो बढ़ता है, इसके लिए सरी कोई रिवायत नहीं है, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने शहरुन मुबारकुन से ये इस्तेदलाल किया है कि रमजान का महीना बरकत वाला महीना है। बरकत का माना होता है बढ़ना, इजाफा होना, और ये रमजान की बरकत रमजान की हर चीज को शामिल है। उसके रोजे को भी शामिल है, उसके नवाफिल को भी शामिल है, उसके फराइज को भी शामिल है। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह रमजान के जो नेकियों के काम हैं वो इंशाअल्लाह बाकी दिनों के नेकियों से अफजल है। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम नेकियां भी ज़ौक़ शौक़ से करते, तिलावत की मिकदार बढ़ गई। आम दिनों में एक दौर है तो रमजान में दो दो दौर चलते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान का आपने दौर किया, आखिरी जब रमजान है तो 2 दफा दौर किया। स्पेशल कुरान की तिलावत का एहतमाम है। और सदका खैरात की तो फिर इंतहा नहीं है, तेज आंधी से ज्यादा सदका खैरात कर रहे हैं। जो खैर के दरवाजे खुले हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ बिन जबल, उन्होंने आपसे पूछा अल्लाह के रसूल कोई अमल ऐसा बताएं जो जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें उन्हें बताई। फिर आपने देखा कि
मुआज का जो ज़हन है इस वक्त बड़ा खुला हुआ है, माइल है नेकियों की तरफ। तो आपने उनको ये बात बयान की, फरमाया अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, मुआज मजीद तुम्हें मैं खैर के दरवाजों के बारे में ना बताऊं? तो आपने 3 दरवाजे उनको बताए और पहला दरवाजा फरमाया अस्सौम जुन्ना, जो रोजा है ये डाल है जहन्नम की आग में, जहन्नम के अजाब के आगे डाल है, ये बुराइयों से बचाव के आगे एक आड़ है। तो रोजा अल्लाह ताला का हमारे लिए एक बहुत अजीम तोहफा है, इनाम है, जिसके जरिए हम दोनों हाथों से अल्लाह की रहमतें समेट सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए हम आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने हमें तरगीब दी है, फस्तबिकू, आगे बढ़ो। कहीं कहा फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ, फसआउ इला जिक्रिल्लाह, कहीं फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। तो ये मकसूद है हमसे। अब ये खैर के दरवाजे खुले हुए हैं और मेरे और आप पे डिपेंड करता है कि हम इनकी अहमियत का अंदाजा करते हुए किस तरह इनसे फैज़याब होते हैं। सलफ सालिहीन को देखिए, उन्हें तो खैर का कोई मौका नजर आता ना, हमारी तरह डीले डाले और गफलत का शिकार नहीं रहते थे, आगे बढ़ने वाले। कोई भी मामूली सा नेकी का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, पहले से तैयारी कर लिया करते थे। और वो समझते थे क्योंकि ये खैर का मौका अल्लाह ने दिया, पता नहीं कब ये बंद हो जाए, कब ये खत्म हो जाए। हजरत खालिद बिन मादान रहमहुल्लाह कहा करते थे, अल्लाह के बंदो, इज़ा फुतिहा लि अहदिकुम बाब खैरिन फलयुस्रि इलैहि, जब तुम में से किसी के लिए खैर का कोई दरवाजा खुल जाए फिर जल्दी करे उसमें दाखिल होने के लिए। फइन्नहु ला यदरी मता युगलक, उसे नहीं पता कब बंद हो जाएगा। अब अल्लाह ने ये खैर का दरवाजा 29-30 दिन के लिए खोला हमारे लिए। जन्नत के रहमत के दरवाजे बड़ा लिमिटेड पैकेज है ये, ठीक है, और पता नहीं कोई इससे पूरी तरह फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। कोई दरवाजा खत्म बंद होने से पहले चला जाएगा और कईयों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये खैर के दरवाजे जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से खुले हैं, तो आगे बढ़े, पूरी कोशिश करें, जोर लगाएं। और जो नेकियां हमारी रूटीन की हैं, कम से कम हम उन्हें बेहतर कर लें, वक्त पे कर लें। नमाज का मसला है तो हम कोशिश करें हमारी कोई भी नमाज तकबीरे उला से फौत नहीं होगी। हमने हर नमाज बर वक्त अदा करनी, पहले से नमाज के लिए तैयार होकर के मस्जिद में आए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। हजरत इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह कहा करते थे, इन्ना मिन तौक़ीरिस सलाह अन तअतिया क़ब्ल अल इक़ामा, नमाज का उसकी इज्जत, उसका वक़ार और एहतराम ये है कि आप इकामत होने से पहले मस्जिद में आए। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, रमजान में भी अगर हम नमाज के लिए लेट हैं, हमारे पास उज़र कोई नहीं है, फिर इसका मतलब यह है कि हमें इन रहमत के दरवाजों के खुलने की कदर नहीं है। यार नौजवान तो नौजवान है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दफा गुजर रहा था तो ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब था। मैंने एक बूढ़ी माँ जी को देखा, वो नमाज का वक्त आने से पहले वजू बना रही है। तो मैंने कहा, माँ जी आप वजू कर रही है, अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ। तो माँ जी ने जो जवाब दिया बड़ा ही खूबसूरत है, दिल खुश कर दिया। वो फरमाने लगी, अना अज़हबु इलल्लाहि क़ब्ल अन युनादीनी, मेरा अल्लाह मुझे बुलाए इससे पहले मैं अपने रब के पास जाना चाहती हूँ। मैं अपने रब के घर में अपने रब के पुकारने से पहले जाना चाहती हूँ। ये था उन लोगों का नेकियों के लिए ज़ौक़ शौक। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र से आबी हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की नेमत से माला माल किया, फिर कदर भी की है उसकी, ठीक है। और खुद फरमाते हैं कि जब से अल्लाह ताला ने मुझको इस्लाम की नेमत से नवाजा है, किसी नमाज का वक्त नहीं आया मगर उस वक्त के आने से पहले पहले मैं बावजू होता। नमाज का वक्त आने से पहले मैं बावजू। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसको कैश करना है, उसको संभालना है, दोनों हाथों से उसको लेना है और फिर उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। सलफ सालेहीन तो अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अजीब लगता है, कई कई साल अल्लाह जानता है हमारे लिए तो एक दिन पाबंदी करना मुश्किल हो जाता है, या मैं सारी नमाजें पहली रकत में तकबीर उला के साथ पढ़ लूं। और मैं जब इनकी हालातों वाक़यात पढ़ता हूँ 40-40 साल गुजर जाते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज में सुस्ती का कोई दूर दूर तक तसव्वुर नहीं। मोहम्मद बिन सम्मा रहमहुल्लाह के बारे में अल्लामा ज़हाबी ने लिखा, वो कहते हैं कि 40 साल में सिर्फ एक दिन मेरी तकबीर उला रही है, यौम मातत उम्मी, जिस दिन मेरी वालिदा फौत हुई, सिर्फ उस दिन मेरी तकबीर उला रही है, वरना 40 दिनों में कभी 40 साल में मेरी कभी तकबीर उला नहीं रही।
40 साल में एक दिन भी तकबीर उला नहीं रही। और इन 40 सालों में सिर्फ एक दिन आया जब उनकी वालिदा वफात पा गई, तो उनकी तजहीज़ो तकफीन के सिलसिले में उनकी तकबीर उला लेट से शामिल नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे असलाफ का हाल, जिनको नेकियों की, खैर के कामों की कदर व मंजिलत का पता था। और अल्लाह ताला माफ फरमाए हमारी सुस्ती। हमारे पास उज़र भी कोई नहीं होता, मसला भी कोई नहीं होता, खाम खा की सुस्ती। और इतने बड़े पुरकशिश पैकेज के अंदर भी हम सुस्ती और रवायती सुस्ती का मुजाहरा करें तो फिर हमारी बदनसीबी। अल्लाह जानता है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सख्त तकलीफ में मुब्तला होते थे, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त आया सुभान अल्लाह फौरी तौर पे तैयार, आगे बढ़ के। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनको फजर की नमाज पढ़ाते हुए खंजर मार के जख्मी किया गया, शदीद खंजर लगे उनको, और इतने गहरे जख्म थे कि मुंह के जरिए अगर ग़िज़ा जाती थी तो पेट के रास्ते बाहर आ जाते, इस कदर शदीद जख्मी है। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं फजर की नमाज के वक्त उनके पास गया, वो सोए हुए थे, आंख लग गई उनकी, तो उनको नमाज के लिए बेदार किया गया तो फौरी उठ गए, कहने लगे हाँ नमाज पढ़नी है। वला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलात, जो बेनमाज है, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसका कोई इस्लाम नहीं। ठीक, ये थे वो लोग, यानी कि ना जिनको नेकियों की कदर थी, जो खैर के दरवाजों से पूरी तरह दाखिल होने वाले थे। तो हजरात, ये हमारे लिए हमारे सलफ सालिहीन की रोशन मिसालें हमारे सामने, हमें इनको देख करके सबक हासिल करना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो मौका दिया, इससे कबल के रमजान चला जाए, ये खैर के दरवाजे बंद हो जाएं, तो हमें बदनसीबों में शामिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खुश नसीबों की फहरिस्त के अंदर अपना नाम लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कोशिशें, काविशें अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और हमें इन कोशिशों काविशों की पूरी तरह तौफीक भी अता फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।